अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है और आज मैं आपको जो है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग का, इसको मैं इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताऊंगा। इसमें हम ग्रेड प्रिडिक्ट करेंगे परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट का ग्रेड हमने प्रिडिक्ट करना होगा, परसेंटेज हम इनपुट देंगे और हमें उसका ग्रेड पता लगेगा। मॉडल को हम ट्रेन करवाएंगे अपने, तो वो किस तरीके से करेंगे और इसको फिर हम अप स्ट्रीम लाइट पे जो है इसको अप करेंगे। एक वेब एप्लीकेशन के तौर पे हम स्ट्रीम लाइट पे इसे अप कर देंगे। उसका तरीक़ाकार जो है वो बता देता हूँ। देखिए, आपने एक जो है इसमें फ़ोल्डर बना लेना है, कोई भी नाम दे दें हम उसको, डिसीजन ट्री का कोई भी नाम दे दें। ग्रेड प्रिडिक्शन ऐप है हमारी ये स्ट्रीम लाइट के ऊपर। इसमें हम देखें मेन जो है 3 फाइल्स आएंगी। एक आपकी जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल आएगी जिसमें आप अपना कोड लिखेंगे, मॉडल को आप ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे, मॉडल को सेव कराएंगे। सेकंड फाइल जो है आपकी पाइथन की फ़ाइल है जो कि वी एस कोड पे बनेगी और इसमें स्ट्रीम लाइट की कोड लिखा जाएगा स्ट्रीम लाइट पे इस मॉडल को रन करने के लिए। और एक फ़ाइल आपकी जॉब लिब की बनेगी। ये क्या है, ये आपको आगे पता लगेगा। सबसे पहले हम जो है इसकी जो जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज जो हैं वो लोड कराई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, sklearn का मॉड्यूल है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाकर लीनियर रिग्रेशन होता है हम उसको करते, क्लासिफिकेशन होता है हम क्लासीफायर करते। इसी तरीके से sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से हमने मॉडल इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, क्योंकि हमने डेटा को ट्रेन करवाना है, टेस्ट करना है, उसको स्प्लिट करना है। और इंपोर्ट मैट्रिक्स नंपाई और पांडाज एज यूजुअल करें। उसके बाद हमने डेटा सेट लेना है, 60 डेटा सेट्स लेने हैं हमने अलग अलग, और हर डेटा सेट में 5 कॉलम्स बनेंगे, S1 S2 S3 S4 S5। ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। और हर एक डेटा सेट में हमने रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने हैं 5000 तक। 5000 के रैंडम नंबर्स हमने जनरेट करवाने हैं। हमने साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे 5000, 5 का। ठीक है, तो 5000 रोज़ होंगी, 5 कॉलम्स होंगे। सिर्फ 5 कॉलम्स यहाँ फिक्स हैं, S1 S2 S3 S4 S5 हमने डिफाइन कर दिए कॉलम्स करके। इस तरीके से आप ये देखें कि 60 डेटा सेट्स हैं, हर डेटा सेट में 5000 रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। टोटल 35000 का डेटा हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनको कॉन्कैटिनेट किया, df डॉट हेड किया। जब हेड करते हैं हम तो हेड के फंक्शन से हमें शुरू के जो 5 रोज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। उसके बाद हमने इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स किस तरह से निकलेंगे, जो रैंडम नंबर्स हमने जनरेट किए हैं ये सब प्लस हो जाएंगे। जितने भी कॉलम्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 ये प्लस होंगे और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स का कॉलम आएगा। उसके बाद एक और कॉलम ऐड होगा। इस ऑब्टेन्ड मार्क्स के बिहाफ पे हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसका भी df डॉट हेड किया तो फर्स्ट 5 रोज आ गई इसकी परसेंटेज के कॉलम पे। उसके बाद एक फंक्शन में डिफाइन किया ग्रेडिंग के लिए। ग्रेडिंग का क्राइटेरिया हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि ए प्लस ग्रेड कब होगा, A B C D E F तक। और इसी तरीके से ग्रेड का एक कॉलम हमने यहाँ बना के और उसको भी 5 जो उसके शुरू की रोज़ हैं वो हमने डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद हमने मॉडल को जो है अपने, जिस तरह हम दूसरे चीज़ों में करते हैं, मॉडल को पांडास के थ्रू हम इंपोर्ट करते हैं, सॉरी डेटा को हम पांडास के थ्रू इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट जो है वो 2 वेरिएबल्स में होगा, एक फीचर्स में होगा, एक टारगेट वेरिएबल में होगा। ठीक है, फीचर्स जो हैं वो हमारे पास इनपुट्स हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, तो फीचर्स जो होते हैं वो हमारे पास ये कॉलम वाइज होते हैं। ये जो कॉलम्स हैं हमारे पास टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास फीचर्स हैं। और जो रो वाइज हैं लेफ्ट टू राइट ये हमारे पास रोज हैं, ये सारी हमारे पास टारगेट वेरिएबल्स होंगे जिन्हें हम ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आप ये देखें फीचर्स जो है ये इसने एक्स ले लिया, एक्स यानी कॉलम वाइज, और वाई जो है ये इसने टारगेट वेरिएबल यानी रो वाइज ले लिया। हेड किया 1, एक हमने चेक कर लिया कि परसेंटेज सही आ रही है, ओके। उसके बाद एक्स डॉट हेड के बाद वाई डॉट हेड किया तो ये देखें रो वाइज बता रहा है, 0F रो वाइज बता रहा है, वैल्यू दे रहा है इसकी। उसके बाद स्प्लिट करेंगे हम डेटा को 4 एरेज के अंदर, जैसे हम करते हैं ट्रेन 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 सेट में और टेस्टिंग सेट में। तो इसको हमने जो है 4 एरेज में इसको हमने स्प्लिट कर लेना है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ट्रेन वाई टेस्ट। और डेटा का साइज़ जो है वो 0.3 रखा यानी 30%। ठीक है, 70% इसमें ट्रेनिंग डेटा होगा और 30% इसमें टेस्ट डेटा होगा। ठीक, इसके बाद हमने चूँकि हमने एल्गोरिथम लगाना है डिसीजन ट्री क्लासीफायर का। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया CLF और इसके अंदर हमने, जैसे हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को इंस्टेंशिएट करते हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे हमें लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन देना पड़ता है। इसलिए हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका भी हमने फंक्शन दे दिया CLS के वेरिएबल में, CLF के वेरिएबल में। उसको फिर हमने ट्रेन फिट किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमने इसको प्रिडिक्ट किया। फिट करने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का, वो होता है उसका प्रिडिक्शन। तो ये हमने इसको प्रिडिक्ट किया, वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, प्रिडिक्शन के बाद इसकी एक्यूरेसी हमने चेक की तो 100% आ रही है, 1.0। उसके बाद हमने sklearn से इम्पोर्ट ट्री किया। ठीक है, और इम्पोर्ट ट्री करने के बाद इसका फिगर का साइज़ दे दिया सारा, और ट्री हमने, यानी हम ट्री एक यहाँ पे जो है ना ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखें, ये ट्री बन गया, ये ट्री स्ट्रक्चर बन गया डेटा का। ठीक है, उसके बाद हमने जो है 3 लाइन्स जो है, ये चूँकि जब मॉडल हमारा बन चुका है तो मॉडल को हमने सेव भी कराना है और इसे हमने लोड भी कराना है पाइथन की फाइल में, ताकि हम इसको स्ट्रीमलाइट पे अप करें। उसके लिए हमने जो है ये जॉब लिब का लाइब्रेरी है पाइथन की, इसको हमने इंपोर्ट करना है पहले। अगर इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जॉब लिब करके, फ्रॉम जॉब लिब इम्पोर्ट डम्प कॉमा लोड। ये जो दो हैं ये इसके आप कह लें कि मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स हैं जॉब लिब लाइब्रेरी के। डम्प CLF जो हमारा वेरिएबल था, इसमें हमने अपने मॉडल को सेव किया था। उसके बाद हमने इस मॉडल को एक नाम दे दिया डॉट जॉब लिब एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मॉडल जब आप ये करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, तो ये मॉडल आपके पास इस फाइल में यहाँ पे इस नाम से सेव हो जाएगा, जो भी आपने वहाँ नाम दिया। यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने आना है VS कोड में, और VS कोड के अंदर जो है जाने के लिए हम यहीं से ही इसको रन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और यहाँ पे कोड डॉट करेंगे, तो ये हमारे पास VS कोड में ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, VS कोड में आने के बाद हमने जो हमारी जो पाइथन की फाइल है वो खुल जाएगी अभी यहाँ पे हमारे पास। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फाइल को यहाँ से। तो ये हमने कोड इसका लिखा हुआ है पहले ही, यहाँ पे देख लें। हमने स्ट्रीमलाइट इंपोर्ट किया, टेंसर फ्लो, नंपाई, पांडास, जॉबलिब। ठीक है, जॉबलिब को पहले इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ इंपोर्ट कराएंगे, और फाइल का नाम देके एक वेरिएबल बना के फाइल का नाम यहाँ विद एक्सटेंशन देंगे, और फिर लोडेड मॉडल करके जॉबलिब डॉट लोड करके ये वाली कमांड रन करें। अगर यहाँ पे पिकल की फॉर्म में आपने फाइल सेव की है तो यहाँ पे पिकल डॉट लोड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने M1 एक वेरिएबल लेके जॉबलिब डॉट लोड करके आपने ये जो फाइल है इसको यहाँ लोड करा दिया। उसके बाद आपने जो नॉर्मल जो स्ट्रीमलाइट की जो फंक्शन है दूसरे, वो जैसे हमने इसका टाइटल दे दिया, फिर हमने एक फॉर्म बनाया विथ st डॉट फॉर्म करके, और उसमें st डॉट राइट, और उसकी सब हेडिंग दे दी हमने डिसीजन ट्री एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक इनपुट लिया, नंबर अंडर स्कोर इनपुट ले रहे हैं हम। ठीक है, और इसको हमने एक वेरिएबल S1 में सेव करा दिया। तो S1 में जो है हम एक इनपुट ले रहे हैं परसेंटेज, यानी यूज़र से हम इनपुट लेंगे कि परसेंटेज कितनी है, और उस परसेंटेज के अगेंस्ट में यहाँ पे सबमिटेड का एक बटन आएगा, और उस पर हम प्रिडिक्ट ग्रेड का बटन आएगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो परसेंटेज जो गिवन होगी उसके अगेंस्ट में हमें ग्रेड जो है वो प्रेडिक्ट करके बता देगा। तो यहाँ पे हम लेंगे सबमिटेड इक्वल st डॉट फॉर्म अंडर स्कोर सबमिट अंडर स्कोर बटन प्रेडिक्ट ग्रेड। जैसे ही हम ये करेंगे इफ सबमिटेड, जैसे ही सबमिटेड होगा तो वाई प्रेडिक्ट जो वहाँ हमने मॉडल में निकाला था वो वहाँ से उठा लेगा M1 डॉट प्रिडिक्ट, और S1 जो होगा इसके अगेंस्ट में परसेंटेज वहाँ पे ये सेव करा देगा। और st डॉट राइट करेंगे तो प्रिडिक्टिव ग्रेड हमारा जो वाई प्रेड जो आया होगा, जो भी ग्रेड प्रिडिक्ट किया होगा वो उसका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने इसकी कमांड, यहाँ से आपने इसको रन करना है। जैसे आप रन करेंगे तो ये इस तरीके से रन होगा, लेकिन ये कमांड से रन होगा। ठीक है, तो कमांड लिख के स्ट्रीमलाइट की कोई भी ऐप जो है वो स्ट्रीमलाइट रन, और ऐप का जो नेम है वो आपको देना पड़ता है, उससे जो है वो आपका जो फंक्शन है वो रन होता है, जो भी आपकी फ़ाइल है। तो इसका हम ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में। ठीक है, ये आ गया। तो ठीक है, अब ये हम इसके यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन, और यहाँ पे हम फाइल का नाम कॉपी करके देंगे। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे जो हमारी स्ट्रीमलाइट की जो ऐप है, ये देखें यहाँ पे
खुल गई है, फ़ौरन ब्राउज़र में खुल जाएगी ये। और ये अभी देखें यहाँ पे रन हो रही है। अब ये वही वाली फ़ाइल है जो हमने वहाँ पाइथन की फ़ाइल सेव की थी ना, तो इसने ये स्ट्रीमलाइट के उसके साथ उठा ली, इसने स्ट्रीमलाइट की ऐप के साथ। थोड़ा सा टाइम। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखें, ये इसका जो है वो इंटरफेस आ गया। अभी ये थोड़ा, इसको मैंने रिफ़्रेश किया था तो अगेन जो है लोड कर रहा है इसको। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम परसेंटेज, जैसा कि मैंने लिखा था, यहाँ पे हम यूज़र से परसेंटेज इनपुट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 75% ले रहे हैं, 75% पे हमने ए ग्रेड सेट किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 75 लिखने के बाद जैसे ही हम बाहर आएंगे तो ये खुद ब खुद 75.00 कर देगा। प्रेडिक्ट ग्रेड करेंगे तो ये लोडिंग करेगा, और ये देखें यहाँ पे इसने ग्रेड को प्रेडिक्ट कर दिया, ए ग्रेड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रीमलाइट के थ्रू। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।